मेहंदी के पत्ते आपने देखे? मेहंदी के पत्ते में लाली है, लेकिन पत्ते में लाली दिखती है? नहीं दिखती, दिखती नहीं है। उसकी युक्ति है, उसको पहले पीसना पड़ेगा, फिर लगाना पड़ेगा। ऐसे परमात्मा आपके हमारे अंदर भी है, उसको प्राप्त करिए। जैसे मेहंदी में लाली छुपी हुई है, जैसे दूध में घी छुपा हुआ है, जैसे गन्ने में शक्कर छुपा हुआ है, ऐसे परमात्मा कहीं बात थोड़ी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ऐसे संसार में व्याप्त है। आंख है तो देखो, देख। ऐसे सौनक ऋषियों ने सूत जी से कहा, बोले महाराज कथा ना सुनाइए, कथा सार कहीं, कथाओं का सार कहीं निचोड़ तत्व, कथा तो है। हे सूत जी महाराज, आपके ज्ञान जो है वो करोड़ों सूर्य के समान है, लेकिन जो हमारे अंदर जो अज्ञान का अंधकार है, आप वो कथा कहो जिससे हमारे अंदर प्रकाश हो जाए। जैसे रात्रि है, लेकिन जब सूर्य निकलता है तो रात्रि रहती है क्या? रात्रि नहीं रहती। जैसे प्रकाश, अंधेरा हुआ, बटन दबाया, प्रकाश हो। ऐसे हमारे हृदय रूपी अंधकार को जो मिटा दे, वो कथा कहो महाराज, वो कथा कहो। सौनक ऋषियों ने सूत जी से कहा, इस संसार में अगर चिंतामणि मिल जाए ना, चिंतामणि समझते हो? पारस पत्थर समझते हो? पारस पत्थर क्या करता है? लोहे में टच कर दो तो क्या बनाता है उसको? सोना। लोहे को सोना बना देती है पारस पत्थर। सौनक ऋषियों ने सूत जी से कहा, बोले महाराज अगर किसी को पारस पत्थर भी मिल जाए ना तो कोई खास बात नहीं। आप कहोगे बाबा ऐसे बोल रहा है? लिखा है ऐसे, चिंतामणि लोक सुखम प्रयाक्षति। सूत जी से सौनक ऋषि बोल रहे, अगर चिंतामणि मिल जाए किसी को तो ईश्वर का यहाँ जो धरती का वैभव है वो दे देगा, फिर भी कोई खास बात नहीं। इस पृथ्वी का धन संपदा वैभव अगर मिल जाए तो कोई खास बात नहीं, ऋषियों ने कहा। आगे क्या कहा? अगर किसी को कल्प वृक्ष भी मिल जाए ना तो वो कल्प वृक्ष क्या करता है? उसके नीचे आप जो कामना करो वो पूरा करता है। वो स्वर्ग के संपदा भी आपको दे देगा, जो धरती के संपदा नहीं है, जो स्वर्ग में जो अगर स्वर्ग से आपको कुछ मंगाना है, उस वृक्ष के नीचे वो कल्पना करो तो स्वर्ग की संपदा को भी प्रकट कर देगा। सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति। लिखा है वहां, ऐसे थोड़े। सुरद्रुह स्वर्ग संपदाम प्रयच्छति। कल्प वृक्ष स्वर्ग के भी सुख को आपके आगे प्रकट कर देगा। ऋषियों ने कहा यह भी कोई खास बात नहीं। अगर किसी को चिंता बड़ी भी मिल जाए, किसी को कल्प वृक्ष भी मिल जाए, बोले कोई खास बात नहीं। तो दुर्लभ क्या बात है महाराज, वो तो बताओ। जिसको स्वर्ग की संपदा मिल रहा है उसको भी तो बोल रहा है कोई खास बात नहीं। तो इस जगत में दुर्लभ क्या है? बोले योगी दुर्लभम, योगी दुर्लभम वैकुंठम प्रयच्छति। अगर कोई संत मिल जाए, अगर कोई सतगुरु मिल जाए तो योगी दुर्लभम का, बोले कोई भगवान का भक्त सतगुरु मिल जाए, बोले ये दुर्लभ है। तो ये मिलेगा तो क्या करेगा महाराज? बोले वैकुंठम प्रयच्छति। ये तुम्हें सीधा भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त कराएगा। चिंतामणि में और कल्प वृक्ष में ये सामर्थ्य नहीं है कि भगवान को प्रकट करा देगा, उसमें सामर्थ्य नहीं है। वो स्वर्ग की और धरती की वैभव जरूर दे सकता है, भगवान को नहीं आपको प्रकट करा सकता है। लेकिन अगर कोई सतगुरु मिल जाए तो तुमको भगवान से मिला देगा। बोले ये दुर्लभ है। योगी दुर्लभ वैकुंठम प्रयच्छति। इसलिए हे सूत जी महाराज, हमारे बड़े सौभाग्य है कि आपका दर्शन हुआ। और अब सूत जी महाराज बोले ऋषि सुनो,
वहां ऋषियों ने एक और प्रश्न किया, बोले जो कलियुग के जीव है इसका कल्याण कैसे होगा? ये सूत जी से शौनक ऋषियों ने पूछा। जो कलियुग का जीव होगा, इस जीव का केवल निगाह में दो चीज होगा, ये दो चीज पे काम करेगा केवल। बोले कौन से? जीवन के चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार। लेकिन ये कलियुग का जो प्राणी होगा ये केवल अर्थ और कामना पे काम करेगा, कामना पूर्ति और धन इकट्ठा, ये दो पे ही काम करेगा। इसको धर्म से कोई लेना देना नहीं होगा, ना इसको मोक्ष का से कोई लेना देना। कलियुग के जीव का दो चीज पे ही निगाह होगी, ये दो चीज को ही अर्जित करने के लिए काम करेगा। तो ऐसे जीव का कल्याण होगा नहीं। भगवान में जब मन लगेगा जीव का कल्याण जब होगा। तो पहले धर्म को छोड़ दिया, धर्म के साथ कुछ लेना देना नहीं। तो ऐसा कौन सा साधन है जिस कलियुग के प्राणियों को एक हफ्ते के अंदर मुक्ति प्रदान करे? ऐसी कौन सी साधन है जो जीव को एक हफ्ते के अंदर मुक्त प्रदान कर दे? कलियुग के जीव साधन भजन नहीं, असंभव है। कलियुग के जीव साधन भजन क्या करेगा साहब? मुश्किल है। सूत जी ने कहा, ऋषियों सुनो, काल सबसे बड़ा जो है डर क्या? काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हे तवे। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हे तवे। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम्। सूत जी ने कहा, ऋषियों सुनो, सबसे बड़ा भय क्या है? बोले काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। लेकिन काल के डर सबको सताता है। कोई भी जीव है, मरने से सब डरते हैं। लेकिन मरना तो है ही है, वो तो सत्य है। जो सत्य है मरना तो सत्य है। लेकिन हम मरे ना, हमारी मौत मुक्ति में बदल जाए, ऐसा साधन इस धरती पे क्या है? मौत मोक्ष में बदल जाए। ये मौत का भय जो है, इस भय को खत्म करने के लिए इस धरती पे क्या साधन करें जिससे मौत का भय मिट जाए? काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। ये सबको त्रास देता है, काल सबको खाता है। लेकिन इस मृत्यु के भय से भी कहा, आगे क्या कहा? श्रीमद् भागवतम शास्त्र कलो कीरेण भासितम्। मान लो जैसे सांप पड़ा, जैसे रस्सी पड़ी हो, अंधेरी रात हो, चंद्रमा पूर्णमासी ना हो, पूर्णमासी के चंद्रमा में पूरा दिखता, पूर्णमासी का चंद्रमा ना हो, अंधेरी रात हो, थोड़ी थोड़ी आधा चंद्रमा हो और रस्सी आगे पड़ी हो, उलझी हुई सी टेढ़ी मेढ़ी। आप जा रहे हो, आपके आगे रस्सी आ जाए तो आप क्या करोगे? डर जाओगे कि नहीं? आपको लगेगा सांप है। लेकिन वहां से फौरन आप भाग के आकर क्या करोगे? बैटरी लेकर दौड़ के जाओगे। और जब आपने बैटरी जलाकर देखा तो सांप नहीं, वो क्या था? रस्सी थी। आपके अंदर जो डर था, भय था, वो रहा, दूर हो।
ऐसे जो मृत्यु का भय आदमी को सता रहा है, हर एक जीव को सता रहा है, बोले ये श्रीमद् भागवत शास्त्र कलो किरण भासितन, ये प्रकाश के जैसे बैटरी के प्रकाश ने सांप के भय को मिटा दिया, ऐसे भागवत शास्त्र मृत्यु के भय को मिटा दे। मिटा दे। तो लेकिन ये भागवत सुनने को कब मिलता है? जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कई जन्मों जन्म के जब पुण्य आदमी का इकट्ठा होता है, फिर ये भागवत सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। लेकिन ये भागवत कथा जब शुरू हुई कहाँ? शुक्र ताल में। इस कथा के 3 पीठ हैं, भागवत 3 जगह हो रहे, वैसे कहीं कहीं 4 भी बताते हैं। राम कथा के 4 पीठ हैं, लेकिन भागवत के 3 पीठ बताते, कोई कोई वक्ता 4 भी बताता है। एक सूत सौनक संवाद है, एक सुखदेव परीक्षित संवाद है, एक धुंधकारी और गौकर्ण संवाद है। कहीं कहीं मैत्रेय और विदुर संवाद ही बताता, लेकिन मुख्य 3 ही बताया है इसका। तो 4 जगह भागवत हो रही, आज भी हो रही, आज भी हो रही।